तो मतलब कि रात के टाइम में उसको दारू पिला के सुलाती है, ताकि जो अदर आदमी है उसको बुलाती है बाद में फिर वो अपने कमरे पे। मेरी वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की जी। बात कर रहा हूँ कि ये भागने के बाद छुपते क्यों हैं। एक बात कह रहा हूँ, जितने दिन तू छुपा ना, जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं ना जी। तू सोनिया के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा ना, उसका मेरे को सब पता चल गया है। क्या ना, अगर मैंने आवाज उठा दी ना तो उठा दी, बस अब ये बुझने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ उषा गोयत और आप देख रहे हैं हरियाणवी ऑलराउंडर। और इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक पार्क के अंदर। तो भाई मामला आप सबको पता है, जगदीप भाई वाला जो इतना वायरल होने लग रहा है, काफ़ी सारी मीडिया पे भाई की वीडियो आई हुई हैं। तो मेरा भी जो इंटरव्यू देखा था, भाई ने इंटरव्यू देख के मेरे पास कॉल की कि बहन जी मेरे साथ भी ऐसे ऐसे बनी है और आप से मेरे को मिलना है। तो आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं रोहतक के अंदर। भाई स्पेशल जज्जर से आया है। तो क्या मामला है भाई आपका? सिस्टर जी, मेरा मामला यही है, जो कि मेरी वाइफ ना हमारा कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना और कुछ, और अदर आदमी के साथ रहती है, ना कि कोई सर्टिफिकेट बना रखा उन्होंने। अच्छा, बिना सर्टिफिकेट के रहती बिगर है? सर्टिफिकेट की रहती है। और मेरा एक लड़का और एक लड़की है। लड़की मेरे पास है, लड़की और लड़के को वो लेके जा रही है जी। तो आपने भाई मेरे से फोन पे बात हुई थी, तब आपने बताया था कि वो आपके बेटे को नशे की दवाइयाँ भी देती है। वो उसको मतलब कि रात के टाइम में उसको दारू पिला के सुलाती है, ताकि जो अदर आदमी है उसको बुलाती है बाद में फिर वो अपने कमरे पे। देख लो भैया, ऐसी औरत के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अपने पेट से जो बच्चा पैदा कर रखा है उसको नशे की दवाइयाँ तक देती है अपनी आस्की के चक्कर में? क्या कहेंगे ऐसी औरतों को हम? जी भाई आगे। मेरी वाइफ का नाम है सीमा जी। और गांव है मकड़ाना। अच्छा। और उसके पिताजी का नाम है सीमा ना अच्छा। पानीपत उसके पिताजी का नाम। अच्छा। क्योंकि जो मेरा मैटर हुआ था 2022 का। अच्छा। 22 में जनवरी की 29 तारीख को वो अपने घर गई थी। अच्छा। मतलब कि पहले मैं उसका गांव का लड़का था अजय नाम का, जी। जो कि उसके साथ था। जी। उसकी वो वीडियो हाथ लगी मेरे, और जी। वीडियो हाथ लगने के बाद मैंने वो वीडियो दिखाई उसको। जी। उसको वीडियो दिखाने के बाद में मतलब कि बात होड़ी होगी। अच्छा। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने लगी, मैं नू कर दूंगी, मका जो तू करे वो कर ले मका। जी। मका वो तो देखी जाएगी, बाद की बात है मका। फिर उसके मैंने उनके पिताजी से बोला, मका ऐसे ऐसे है बात है, ऐसे ऐसे ये बात है। तो उसके पिताजी आए, घर लेके आए पंचायत जी। हम घर लेके आए, जो जानकार थे कुछ हमारे थे। तो पंचायत में हमारी बातचीत हुई, तो बड़े बुड्ढों ने ये कहा, बेटा ऐसा है, एक बार आप जाके एक बार बात करो, आपस में दोनों जने बात करके देखो, अगर सुलझता है तो मैटर सुलझ जाएंगे। अच्छा, मतलब मामला आपका एक बार पंचायत में गया है? हाँ, पंचायत में गया जी। उसके बाद में पंचायत में आने के बाद में तो मेरी और उसकी बात हुई, तो बोली मैं तो तेरी मानू है को ना। अच्छा। मैं तो तेरे साथ रहूँ है को नहीं, मतलब ना तो मैं तेरे तलाक दूं, ना तेरे साथ रहूं, और ना ही मैं मतलब कि अपने मतलब कि घर जाऊंगी, और मैं अलग रहूंगी और तेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस करूंगी और केस डालूंगी। तो पंचायत जहाँ वहाँ बैठी थी, जहाँ वो बोल रही थी, तो उसमें से पंचायत के किसी सदस्य ने भी कुछ नहीं कहा? पंचायत वाले ने बहुत बोला, बेटा तू ऐसे गलत कर रही है, अगर आने वाला जो टाइम है वो तेरे लिए बहुत ही बेकार रहेगा। जी। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बच्चों ने अपने आप पालूंगी, खाऊंगी, कमाऊंगी, कर दूंगा, पाल लूंगी अपने बच्चों ने। बोला ऐसे बच्चे पढ़ते हो तो सभी पाल लेते। बोला फिर ब्याह क्यों करो थे तुम? जी जी जी। ये बात बोली तो पंचायत के ये अंदर। देख लो भाई, कह रहे ना कि पंचायतें अपनी आवाज नहीं उठा रही, तो इसमें पंचायत का भी कोई मतलब आवाज पंचायत उठा रही है, मतलब कुछ कर नहीं पा रही पंचायत इसमें, क्योंकि सरकार ने जो ये कानून बनाया गया है इसके खिलाफ पंचायत भी नहीं जा पा रही है। जी भाई आगे बताओ। आगे ये था, मेरी पंचायत एक वाह हुई, उसके बाद में मेरी पंचायत हुई जी कम से कम भी 5 बार जी। और जो कि एक बार पंचायत हुई थी हमारी 40 से बंदों की जी, 40 बंदों की। अच्छा। झज्जर के अंदर रनिया कॉलोनी के अंदर, जो कि 40 बंदे बड़े बड़े प्रधान जो कि मेंबर होया करते हुए बैठे वहां पर जी। तो वहां बैठने के बाद में उस पर लड़की वाले पक्ष भी थे और हमारा पक्ष भी था जी। जो कि वहां बैठने के बाद में उन्होंने पहले उसको समझाया लड़की को, तो उन्होंने साफ ही मना था, उसका एक ही टारगेट था कि मैं तो किसी की मानू ही नहीं। तो पंचायत में बैठ कर बातचीत भी करी, उसके बाद में करी, मेरे को बोला भाई मगर मेरे से जो गलती हो, मैं अपनी गलती को ऐसा दिखाता हूँ, अपनी गलती को जो पीछे की जो गलती है उसको भूल के नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा तू अपनी नए सिरे से करची मत कर, नुला मना तो तेरे साथ रहना ही नहीं है। अच्छा। तो उसने ये बात बोला, नुला भाई पंचायत में ये फैसला तो गलत है तेरा, भाई अगला अपनी गलती को एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप अपनी भी करो उसको गलती को। बिल्कुल। तो बोली मैं पंचायत की नहीं मानूंगी, मैं तो सिर्फ कोर्ट तो लड़ूंगी, क्योंकि कानून हमारे हक में बना रखे हैं। हाँ, यही तो लेडीज के
मूली लेडीज के हक में हर एक कानून है, क्योंकि कानून की तौर पर लड़ूंगी तो लेडीज में कानून मेरी ही सपोर्ट करेगा, मतलब तेरी कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो ये उसका ये फायदा उठा के और वैसे ऐसे झूठे केस डाल के, जैसे कि झूठे केस डाल कर जब रह रही है। और जो अनोन आदमी है, अनोन आदमी के साथ रहती है और झज्जर में ही रहती है। अगर मेरी रूज में क्योंकि मैं भी झज्जर में रहता हूँ, अच्छा। अगर काम तो मैं भी झज्जर में करूंगा, भाई घर से निकलेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, घर में थोड़ी ना जाए पैसे। बिल्कुल। तो कहीं भी सेट फेट हो जाती है तो मेरी एप्लीकेशन लगा देती है जो मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन लगा के उसने मेरी 17 बार रिपोर्ट कर चुकी है, और 17 बार रिपोर्ट में कुछ नहीं होया। पुलिस वाले ने बोल दिया ऐसी ऐसी ये बात है, मतलब कोई बात इसी होया मूली में तो एप्लीकेशन उठाऊंगी नहीं, और एप्लीकेशन ना उठाऊंगी तो तेरे ऊपर मैं केस डलवाऊंगी, झूठे केस, और तुम्हें झूठे केसों में फंसाऊंगी। और क्या आप जब प्रशासन के पास जाते हो आपकी मदद होती है? मैं प्रशासन के पास जाता हूँ, मेरी पंचायत गई थी उठ के एप्लीकेशन लगवाने के लिए, तो उन्होंने पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अच्छा। और उसी की रिपोर्ट लिखते हैं और उसी की सुनते हैं, और हमारी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें 4-5 बार जा चुका हूँ मैं प्रशासन के पास, हमारी कोई सुनाई नहीं होती जी वहाँ कोर्ट में जी, थाने में जी। ये देख लो भाई, सारे जो कानून है महिलाओं के लिए बना दिए गए हैं, पुरुष इसमें बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है। और हमारे साथ जगदीप भाई भी साथ खड़े, और भी बहुत सारे भाई आज रोहतक पार्क के अंदर इकट्ठे हुए थे जो इस लिव इन रिलेशनशिप से पीड़ित हैं। तो जगदीप भाई से भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। हाँ, तो जगदीप भाई क्या आपकी कार्रवाई कुछ हुई आगे? नहीं बहन जी, मेरी कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। वही खड़ा है मामला? वहीं की, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज किसी तरह का। बच्चे रो रहे हैं घर पे और फैमिली परेशान है, उसकी माँ परेशान है जो कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है। उसका भाई है एक जो है ना बिल्कुल हाफ माइंड है, उसको पहले ही चोट लगी थी, वो बिल्कुल हाफ माइंड, मतलब एक तरह से बिल्कुल वो डैमेज हो चुका है। तो ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि वो कभी भी मतलब कि कुछ भी हो सकता है, भगवान ऐसा ना करे। लेकिन उसको मतलब शर्म नहीं है कि जो है ना मेरी मम्मी कितनी लाड प्यार से इकलौती है, ठीक है ना, कि मतलब कितने लाड प्यार से पाली पढ़ाई लिखाया उसको। और जो है ना मतलब आज उसने ये दिन देखना पड़ रहा है उसको, मतलब कि अब उसने ये सोचती है कि बेटा मैंने तेरा सहारा है, ठीक है ना, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने तो कहीं काम जा सकता ना, कहीं कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। मैं इसे घर पे ही रहना पड़ता है। और जो है अब ये लिव इन रिलेशनशिप का है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि बनाया था कि किसी के साथ में अच्छा ही होगा, लेकिन इसका जो है ना लोगों ने बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया है, जो कि मतलब कि हमारे समाज के अंदर एक जो है ना षड्यंत्र की तरह काम कर रहा है। और मतलब कानून जो है ना बिल्कुल सोया हुआ है, इसके खिलाफ ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता ना कुछ नहीं कर सकता। एक तरह से अगर किसी के साथ में, चाहे उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो, वो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें कोई कंप्लेंट करवाने जाते हैं, अगर जाते हैं कहीं पे कोई कार्रवाई करने लगते हैं। इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसमें महिलाओं को अथॉरिटी दे रखी है। अगर मान लो पुरुष शादी के बाद दूसरे रिलेशन में है तो महिला को ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो मेंटली टॉर्चर का उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकती है। तो ये पुरुष को क्यों नहीं जी, दी? जी। अब यही जो है ना अथॉरिटी अगर पुरुष को भी दे दी जाए तो जो है ना कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल जाए। भाई मैं एक महिला हूँ, आप पुरुष हो, तो आप पुरुष के बारे में आप ज्यादा बता पाओगे कि जैसे एक पति दूसरे रिलेशन में जाता है तो मानना जाता है कि एक महिला जो है ज्यादा मतलब मेंटली टॉर्चर होती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब महिला ऐसा काम करती है तो क्या पति के साथ भी यही सिचुएशन होती है? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कोई बात नहीं है इसमें। है तो वो भी एक इंसान की तरह, दिल उसके अंदर भी है, ठीक है ना, उसके भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोते। मतलब एक माँ जो है ना अपने आंसू रोक देगी, लेकिन अगर मतलब जब बाप रोएगा ना तो उसके आंसू नहीं रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, माँ अपना रो के दुख दिखा देती है, लेकिन ये बाप है और बच्चों का फर्ज होता है भाई, एक माँ का होता है जो मतलब संस्कार देने, घर में पालन पोषण करना। आदमी क्या वो तो कमा के लाता है, लेकिन माँ का फर्ज होता है भाई घर में बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे पालना है। और ये माँ जो छोड़ के चली जाती हैं तो एक मतलब पिता देख लो कितना मजबूर हो चुका है, ना वो काम पे जा सकता है, ना वो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे क्या करेगा। और जो वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो रहती है भाई जुलाना के अंदर, तो उसके जो आस पड़ोस के हैं और भी महिलाएं हैं, एमसी हैं, उनसे आपका क्या कहना है? जो एमसी है ना वो खुद उसकी सपोर्ट कर रही है, बोली ये अपने आप आई थी। एक बात बताइए, क्या उसको पता था कि ये उसका घर है? जी जी जी। बोले ये अपने आप आई थी।
बोला इसने जो है ना बस स्टैंड पर आकर मेरे पास वीडियो कॉल की 3 बजे, एक वीडियो में उसने बोला 3 बजे। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? सही बात है। हाँ 3 बजे बोला, जबकि बोला वीडियो कॉल की, उसके फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी, उसका फोन खराब हो चुका था जी। अब उसका फोन का इतना था कि अगर हाथ में ले रही है तो पता चल गया हाँ किसी का फोन और था, वो भी वॉइस कॉल होती थी, वीडियो कॉल नहीं होती थी। ठीक है, और कभी ये बोलता है कि ये रात को आई थी, रात को मैं इसको कहाँ पे भेजूं, ये बात भी उसने वीडियो में बोली है। तो मेरा यही मानना है भाई, कोई भी महिला अगर रात को अगर किसी के घर ऐसे चली जाती है तो कोई भी आदमी हुआ वो मतलब उनके घर वालों को तो बताएगा कि भैया आपकी पत्नी हमारे घर पे आई हुई है। कोई भी मान लो लेडीज के पास लेडीज चली जाती है, लेकिन एक लेडीज पुरुष के पास अगर जाती है रात को तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि उसके पति के पास वो फोन करे कि भाई आपकी पत्नी मेरे पास आई हुई है। एक बात सबसे इसमें एक बात है ना नोट कर देने वाली, कि हैरान कर देने वाली एक बात है। मैं मेरी वाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ कि ये भागने के बाद छुपते क्यों हैं। बिल्कुल, अगर सही बात है, अगर ये भागने के कानून बाद छुपते क्यों हैं, अगर ये कानून सही बनाया गया है तो फिर छुपने की क्या जरूरत क्यों है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये छुपते किस लिए हैं। बिल्कुल। अगर भाई तुम्हारे में दम है तुम्हारा, जिस चीज से तुम छुप रहे हो उसके सामने आकर टक्कर लो। बिल्कुल, अगर कानून सही है और तुम ठीक है ना? समाज के हिसाब से अगर तुम सही काम कर रहे हो तो फिर छुपने की क्या जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही अब बात मैं उससे एक बात कह रहा हूँ, जितने दिन तू छुपा ना, जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं ना जी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी फैमिली जितनी परेशान हो रही है, देख लेना एक दिन भी मतलब कि तेरा वही असर होगा। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो दर्द बहुत है भाई के अंदर, और भी बहुत सारे भाई यहाँ पे पीड़ित आए हुए हैं जो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। तो भाई सभी से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को छोड़कर ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में ना जाएं। मैं उस राजू को ही बोलना चाहता हूँ, तू सोनिया के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा ना, उसका मेरे को सब पता चल गया है और मैं सबूत के साथ में पेश करूंगा। कभी तू ये सोचता हूँ मैं ये शेरचैट से सबूत मिटाने के बाद मैं बच जाऊंगा? बेटा बचने नहीं दूंगा मैं। अब मैं लग गया ना, अगर मैंने आवाज उठा दी ना तो उठा दी, बस अब ये बुझने वाली नहीं है। अब तो चिंगारी डाल दी, अब मैं ना तो पीछे हटा हूं और ना मैं पीछे हटूंगा, चाहे मेरा कितना भी समय लग जाओ। ठीक है भाई, सभी ने मामला सभी ने सुन लिया है और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद सभी का।